दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आने वाले परीक्षा के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो दोस्तों भारत में नोट जारी करने का दोस्तों जो एकाधिकार दोस्तों है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में दोस्तों हुई थी और इसका हेड ऑफिस दोस्तों मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक को दोस्तों जो है बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है। अगला दोस्तों है, इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों इसरो का जो संक्षिप्त रूप दोस्तों है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो की स्थापना दोस्तों जो है 1969 में हुई थी, 1969 में। अगला दोस्तों, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? दोस्तों जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो यहां राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हमारा। अगला है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? दोस्तों धूम कोहरा दोस्तों जो है धुआं और कोहरा के संयोजन से बनता है, तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला है, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर, तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन सी हैं? तो दोस्तों कांच के निर्माण के लिए बालू, सल्फर और सोडा इसकी आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं और इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, सोल्डर का। अगला है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। अगला है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है? दोस्तों बायोगैस बनाने के लिए पशुओं के अवशिष्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है? दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, बाकी न्याय, भ्रातृत्व, समानता इन तीनों का उल्लेख हमको संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। अगला है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है, लोकसभा। और लोकसभा की दोस्तों जो है टोटल जो संख्या दोस्तों है वो 543 है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें दोस्तों जो है वो 80 हैं और राज्यसभा की 31 हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, भाग 4। अगला है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी दोस्तों है, लियो टॉल्स्टॉय। और लियो टॉल्स्टॉय की दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों है वो है वॉर एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या हैं? तो दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं समझाना और प्रचार करना, ऑप्शन डी दोस्तों सही है। नेक्स्ट है, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर है वो ऑप्शन डी दोस्तों है, 4। अगला दोस्तों, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति दोस्तों जो है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए होती है, अनुच्छेद 280 के तहत। दोस्तों अन्नपूर्ण योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? दोस्तों अन्नपूर्ण योजना दोस्तों जो है ये 2000 ईस्वी में कार्यान्वित की गई थी।
अगला, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। अगला, घास का सबसे ऊंचा सबसे मोटा प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन सी दोस्तों है बांस। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो यहाँ राइट आंसर है वो ऑप्शन ए दोस्तों है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित हो? तो यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों असम में। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये असम राज्य में स्थित है। अगला है, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है अतिचारण को रोककर। नेक्स्ट, देवी माता की पूजा संबंधित है। तो दोस्तों देवी माता की पूजा सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है, बंद गोभी का खाद्य अंश क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी दोस्तों है कायिक कलिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ समृद्ध होते हैं? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है चालन और श्वसन। नेक्स्ट है, एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ दोस्तों राइट है हाइडेस्पेस का युद्ध। अगला, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है अकबर और राणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला दोस्तों है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो यहाँ दोस्तों मेरा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है फारसी आक्रामक नादिर शाह अपने साथ ईरान को ले गया था। अगला, कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता किस से कौन तय करता है? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन ये दोस्तों है द्वारक अपर्चर। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है क्रोमियम कार्बन और आयरन की। नेक्स्ट है, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी बाष्पोत्सर्जन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए? दोस्तों बौद्ध साहित्य दोस्तों जो है त्रिपिटक जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। अगला है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए दोस्तों है ब्रेलिंग। अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला है, सेकंड के लोलक की कालावधि क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है मोहरा ऑप्शन सी दोस्तों है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अमीर कोई कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी दोस्तों है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों है तक्षशिला। नालंदा दोस्तों जो है बौद्ध काल का था और मौर्य काल का जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय था जो राजा तक्ष के द्वारा बनवाया गया था। अगला, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए दोस्तों है मौर्यों ने। अगला है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है बौद्ध धर्म। दोस्तों कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर जो है दाईं से बाईं ओर। बी ऑप्शन सही दोस्तों है दाईं से बाईं ओर।
अगला है मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों मंदिरों की उत्तरी शैली दोस्तों जो है ये नागर शैली के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका नींव रखी गई थी और बाद में इल्तुतमिश के द्वारा और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका जो है निर्माण कार्य करवाया गया था। अगला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुलह उत्सव आयोजित किया जाता है, तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अलीगढ़ में। अगला दोस्तों अग्निग्रह किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है, तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी दोस्तों पारसी धर्म की। अगला है मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों से किसका सम्मिश्रण थी, तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर है वो भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।